हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो, एक दिन बाद हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है। बस कल का दिन और बचा है, 12 तारीख को एग्ज़ाम है। बट आप लोग अभी भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि आप स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ाई कर नहीं रहे हो। इस कम टाइम में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए वो आप जानते ही नहीं हो। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करना। मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इतने सारे बना रखे हैं, जिसकी लिंक्स मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखो। फिर बाद में पछताना मत, क्योंकि एग्ज़ाम जब हो जाएगा फिर आप देखना पछताओगे। और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अब ये चीज़ें हमें करनी है। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो यूपी बोर्ड का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 12 को, आपको पता है आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। दूसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको 5वां चैप्टर भी नहीं पढ़ना है। आपको फिर 10वां चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड आपको 15वां चैप्टर भी नहीं पढ़ना है। तो 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ रहे हैं। और जो चैप्टर बचे हैं बेटा, आपके पास अगर आपके पास टाइम है तो हर एक उदाहरण को और हर एक प्रश्न को ज़रूर करना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ना हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। कहीं से भी कुछ भी कभी भी पूछ सकता है वो, तो हमें प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन अभी एक दिन के टाइम में जो बचा हुआ है, क्योंकि हर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो तो आने ही आने हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए आएंगे ही आएंगे। तो वो क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लो बेटा, ठीक है। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, कुछ ही सिलेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, फटाफट इनको कर लो बेटा, इसकी गारंटी देता हूँ। जैसे कि चैप्टर नंबर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रश्नावली 1.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5वां कर लेना और चौथा, ठीक है, ये ज़रूर कर लेना। उसके बाद ये प्रश्नावली 1.3 का पहला और ये दूसरा, ये ज़रूर कर लो। फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दूसरा चैप्टर सिलेबस में नहीं है तो आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में बेटा एक क्वेश्चन ग्राफ का ज़रूर आएगा, ठीक है। ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन और इस टेबल से संबंधित क्वेश्चन गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आएगा ही आएगा। देखो, टॉपिक बना के चलो, स्ट्रेटजी बना के चलो इस, ठीक है। संगत असंगत चेक करने के लिए क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और ग्राफ के लिए क्वेश्चन जो है बेटा, ये उदाहरण नंबर 4 आज ही मैंने कराया था। और ग्राफ के संबंधित एक प्रश्न की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आ सकता है एग्ज़ाम में। इनको करो, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चन हो गए। और उसके साथ साथ प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुण विधि, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको हल करना आना चाहिए। और यहाँ पे ये जो बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और तीसरे क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई सा भी आ सकता है। और ये नियम है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर एक उदाहरण भी होगा, उदाहरण नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लो। फिर हम आते हैं 6 नंबर में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊँगा, और ये दूसरे का ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ये ज़रूर कर लेना। और उसमें एक क्वेश्चन आएगा बेटा, यहाँ व्युत्क्रम करके कुछ होगा करके, कहाँ है वो दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 5वां, ये 6 नंबर में आ सकता है, ठीक है। हाँ, ये उदाहरण नंबर 19 ये आ सकता है 6 नंबर में। मोस्ट चांसेस है कि इस बार 6 नंबर में आएगा, ये आएगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये 3। तो इनको करो, क्योंकि तीसरा चैप्टर बहुत ही लंबा है तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में, मान सकता हूँ। उसके बाद प्रश्नावली 4.2 गुणनखंड विधि से हल करना आने के लिए आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5वां 2 नंबर में आ सकता है, या 6ठा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग विधि बनाने की आनी चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। उदाहरण नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा, और उसके साथ ये जो प्रश्न संख्या 3 है, इसका दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, उदाहरण नंबर 15 या फिर क्वेश्चन नंबर 8वां या फिर क्वेश्चन नंबर 10वां, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हो रहे हैं। तो ये तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, आता ही आता है, तो इसको ज़रूर कर लेना। उसके साथ प्रकृति वाला जो प्रश्न है, ये उदाहरण नंबर 18 हो गया, है ना। अगर विविक्तिकारों का मान निकालने के लिए बोल दे, या फिर विविक्तिकार वाला टॉपिक आता ही आता है, मूल समान हो तो के का मान क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आ सकता है। समांतर श्रेणी आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, 6.1 पूरा पढ़ लेना। देखो, पर मैं 6.1, 6.2
और 6.8 इन तीनों में से एक प्रूफ करने के लिए ज़रूर आएगा। पाइथागोरस पर में प्रूफ करने के लिए आ सकता है, थेल्स के बारे में प्रूफ करने के लिए आ सकता है, या फिर उस पर क्वेश्चन। ठीक है, ज़रूर कर लेना। ये उदाहरण नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब मैंने करा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। 6.2 का ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये कर लेना। फिर आते हैं उदाहरण नंबर 7, ये कर लेना बेटा। फिर 6.3 की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है उस हिसाब से मैं बताऊँगा, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बताऊँगा मैं आपको। 6.4 का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, एंड छठा क्वेश्चन एंड चौथा क्वेश्चन। ठीक है, 8वां और 9वां एक नंबर में आ सकता है, आएगा ही आएगा यहाँ से बेटा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर में आता है बार बार, उदाहरण नंबर 13, ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, इसको करो। उदाहरण नंबर 14, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन होगा आपका बेटा 14 और 15। ठीक है, 14, 15 और ये 16 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है, ये 6 नंबर में आएंगे यहाँ से। ठीक है, 7वें चैप्टर में तो बेटा भुज कोटि, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 बिंदु के बीच की दूरी तो कर ही लोगे। जो इम्पोर्टेंट है बेटा ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 4 क्वेश्चन ज़रूर बना के जाना, यहाँ से एक ज़रूर आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 7.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ चौथा, 5वां, 6ठा, 8वां, 10वां, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। लेकिन फिर भी अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो चौथा, 5वां क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौथा और 5वां क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लेकिन 8वां और 10वां भी कर लेना। फिर मैं अगर बात करूँ 7.3 का ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, संग्रह के लिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल। संग्रह होने पर 0 होता है और त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये एक बार ज़रूर देख लेना। त्रिकोणमिति में अगर बात करूँ, त्रिकोणमिति कई बच्चे डरते हैं, मैंने पढ़ा रखा है। ये चौथा क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद ये 9वां क्वेश्चन, बस। फिर यहाँ पे आ जाओ, त्रिकोणमिति टेबल तो याद करनी ही पड़ेगी आपको, इसके बिना कोई उपाय नहीं है, ये करना ही पड़ेगा बेटा याद आपको। और उदाहरण नंबर 8वां इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 8.2 का, यहाँ से जो 5 क्वेश्चन है यहाँ से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, कोई सा भी, और ये तो पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इन सूत्रों पर आधारित प्रश्न है तो क्वेश्चन नंबर 4था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6ठा, चौथा, 6ठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये एक नंबर में आ सकता है। सर्व समीकरण का उपयोग करके हल करने के लिए आता है बेटा, तो सर्व समीकरण का उपयोग करके हल करने के लिए बेटा जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे थे ये सब तो आ सकता है एक नंबर में। उदाहरण नंबर 15 हो गया। ठीक है, और सबसे ये जो 10 पार्ट हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, लेकिन इनमें अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वां और ये 6ठा, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इनको ज़रूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये जो 9वें चैप्टर में उदाहरण नंबर 2 है ये कर लेना। और यहाँ पर आ जाते हैं बेटा प्रश्न नंबर 9.2 का दूसरा क्वेश्चन, ये ज़रूर करके जाना। 6ठा क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 15वां और ये 16वां। ठीक है, और उसी के साथ साथ बेटा ये पेडेस्टल वाला, उसके साथ साथ ये समुद्र तल से ये वाला। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। 10वां चैप्टर सिलेबस में ही नहीं है आपके, है ना, तो टेंशन नहीं है। 11वें चैप्टर पे आ जाओ, 4 क्वेश्चन बताऊंगा, एक तो पहला वाला और तीसरा वाला। ठीक है, पहला और तीसरा 11.1 में, इसको ज़रूर बनाओ। और 11.2 में पहला और चौथा, ये 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, इन्हीं में से एक बार बार आता है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये इन्हीं 2 से ज़्यादा आता है। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 सेम टू सेम जैसा है। त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, पता ही होगा। 12.2 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये उदाहरण भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको तैयार कर लेना। और इसको भी उदाहरण नंबर 6 ये वाला जो चित्र है। ठीक है, और जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं ना बेटा सारे इंपॉर्टेंट है। मैं स्पेशल टिक नहीं कराऊंगा क्योंकि कोई सा भी आ सकता है और बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो बेटा हो गया। 13वें चैप्टर पे आ जाएंगे। 13वां चैप्टर वही है, सिंपल। पहला क्वेश्चन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पहला हो गया। और ये दवा वाला ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको कर लो। 13.2 में बेटा ये 2 क्वेश्चन कर लेना, गुलाब जामुन वाला और ये वाला हो गया।
एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तन, पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तीसरा चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन। और चिन्हक की बात करें, चिन्हक वाला अगर चैप्टर में आ जाओ तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर बड़े नंबर में आता है तो ये 5वां क्वेश्चन 6 नंबर में आ सकता है ये, ठीक है, अगर बड़े नंबर में आ जाता है। सांख्यिकी में ये लास्ट चैप्टर है आपका, माध्यक निकालने के लिए, बहुलक निकालने के 6 नंबर में आएगा ही आएगा, दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। माध्य आएगा 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में, ठीक है। माध्य निकालने के लिए देखना 1401 का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये देख लेना। और उसके बाद बेटा ये ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं, 5वां क्वेश्चन, पहला तीसरा 5वां, बस ये हो गया। बहुलक का एक क्वेश्चन कर लेना बस, उदाहरण नंबर 5वां ये हो जाएगा। सांख्यिकी की अगर बात करें तो उदाहरण नंबर ये 8वां ज़रूर कर लेना बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्य बहुलक माध्यक में संबंध पर आधारित प्रश्न आ सकता है 1 नंबर में, ये ज़रूर देख लेना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जिन पे आते ही आते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन आएंगे। और क्वेश्चन नंबर ये पहला वाला, दूसरा और ये चौथा, बस ये आपका सिलेबस है। अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चंस को नहीं किया है ना तो बेटा बेड़ा गर्क हो जाएगा, कल फेल हो सकते हो। और अगर इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना, इन्हीं से ही बनते हैं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे ना, इन्हीं टॉपिक्स और इन्हीं से ही आएगा। ये मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो इनको ज़रूर बनाओ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बेटा लिंक्स मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर चेक कर लेना प्लीज़, उसको ज़रूर चेक करना, उसको ज़रूर देखो, शेयर करो। क्लास 11 12th की जो पढ़ाई है वो बेटा 12 का एग्ज़ाम देके आओगे, 2 दिन का रेस्ट मिलेगा आपको। 15 से हमारी नई बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो 15 से हम क्लास 12th की और 11th की नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं।